गाली खा खा के, खून के घूंट पी पी के जनता में जाके संगठन का काम कर रहे हैं, और आप मलाई खा खा के, गाली दे दे के हमको बदनाम करने का काम कर रहे हो। यह होने वाला नहीं है। इसलिए साथियों, आपसे अंतिम निवेदन करना चाहता हूं, ये सभा आपकी है। मुझे जानकारी मिली है कि कुछ लोग इस सभा में उत्पात मचाने की कोशिश कर सकते हैं, तो कृपा करके शांति से अपनी जगह बैठें और आराम से सभा को समाप्त होने दें। कोई राजस्थान में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इन विधानसभा चुनाव से पहले सियासत काफी ज्यादा गर्मा चुकी है। दरअसल मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच बीते लंबे वक्त से सियासी जंग छिड़ी हुई है। जहां एक तरफ राजस्थान की ये जंग थमी नहीं थी, वहीं दूसरी ही तरफ देखा जाए तो दूसरा राजस्थान अब बनता हुआ दिखाई दे रहा है कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में अब देखा गया कि कांग्रेस ने प्रचंड जीत तो हासिल कर ली, लेकिन सरकार गठन को लेकर यहां पर सियासी दांवपेच खेला गया। कर्नाटक में भी यहां पर ऐसे ही कांग्रेस पार्टी के फैसले सुनने को मिले हैं। डीके शिव कुमार जिन्हें डिप्टी सीएम बनाया जाएगा और सिद्धारमैया एक बार फिर से सीएम कुर्सी पर बैठते हुए देखे जाएंगे। जी हां, ऐसे में देखा जाए तो यहां पर सचिन पायलट और अशोक गहलोत की सियासी जंग पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। आखिरकार राजस्थान का अगला सीएम कौन होगा, इस पर अब विचार विमर्श जल्द से जल्द किया जाएगा। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान में सीएम पद की दावेदारी को लेकर कांग्रेस पार्टी में सस्पेंस ना सिर्फ बरकरार है बल्कि यहां पर जंग छिड़ी हुई है। अशोक गहलोत जिन्हें 2.5 साल तक का कार्यकाल दिया गया था, लेकिन अशोक गहलोत ने अब तक सीएम कुर्सी नहीं छोड़ी। दूसरी ही तरफ देखा जाए तो डिप्टी सीएम रहे सचिन पायलट को 2.5 साल तक का कार्यकाल सौंपना था, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया। सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ऐसे में यहां पर देखा जाए तो अब ये कहा जा रहा है कि कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया होंगे और जब वह यहां पर शपथ ग्रहण कर लेंगे तब शायद राजस्थान के सियासी संकट पर अहम फैसला सुनाया जा सकता है। तब शायद राजस्थान के अगले सीएम पर विचार विमर्श किया जा सकता है। दरअसल आपको जानकारी दे दें कि राजस्थान में जिस तरीके से यहां पर सियासी घमासान देखने को मिल रहा है, यह झगड़ा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस नेताओं ने ऐसा कहा है कि कर्नाटक के मुद्दे को हल करने के बाद आलाकमान राजस्थान की तरफ रुख करेगा। पायलट गहलोत के बीच जो घमासान जारी है उसे रोकने का प्रयास किया जाएगा। सियासी संकट को टालना इसलिए कांग्रेस नेतृत्व के लिए जरूरी हो गया है कि यहां पर इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में डिप्टी सीएम रहे सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। 11 से 15 मई तक वह अजमेर और जयपुर के बीच पदयात्रा करती हुई नजर आई। 3 मांग उन्होंने की और इन 3 मांगों के लिए उन्होंने समाधान के लिए महज 15 दिनों का वक्त दिया है। पायलट की 3 मांगों पर अगर रुख किया जाए तो ये बातें सामने आई है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग को भंग कर एक नया संगठन बनाया जाना चाहिए। पेपर लीक के बदले बेरोजगार को मुआवजा दिया जाना चाहिए। वसुंधरा राजे की जब सरकार रही राज्य में, उस वक्त जो करप्शन हुआ उसके लिए उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। ऐसे में देखा जाए तो कांग्रेस नेताओं का कहना साफ तौर पर रहा है कि कर्नाटक के मुद्दे को हल करने के बाद अब कांग्रेस आलाकमान राजस्थान की तरफ रुख करेगा। पायलट गहलोत के बीच जो सियासी जंग है उसे थामने का प्रयास किया जाएगा। विधानसभा चुनाव के साथ साथ 2024 के चुनावों के मद्देनजर गहलोत फिलहाल तो चुप हैं, वे ना तो कर्नाटक और ना ही राजस्थान के मुद्दे पर बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो पायलट की जल्द से जल्द यहां पर अहम बैठक देखी जा सकती है दिल्ली में। जी हां, दावे ये तक किए गए हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में एक अहम बैठक देखी जा सकती है। मल्लिकार्जुन खड़गे को जल्द ही प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा एक रिपोर्ट सौंप सकते हैं। यह रिपोर्ट तब तैयार की गई जब सुखजिंदर सिंह रंधावा पर यहां पर अपनी बात रखी गई पायलट के समर्थक विधायक मंत्री वेद प्रकाश सोलंकी की तरफ से। दरअसल आपको बता दें कि उनका कहना साफ तौर पर रहा कि सुखजिंदर सिंह रंधावा के प्रदेश प्रभारी बनने के बाद राजस्थान में ऐसा कोई असर देखने को नहीं मिला है। उन्होंने चिट्ठी तक लिखी पार्टी हाईकमान को। ऐसे में देखा जाए तो सुखजिंदर सिंह रंधावा ने दिल्ली में एक अहम बैठक बुलाई और इस अहम बैठक में एक रिपोर्ट तैयार की गई और इस रिपोर्ट को लेकर उन्होंने कहा, मीडिया से उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जब कर्नाटक से दिल्ली लौटेंगे तब
तब उन्हें रिपोर्ट सौंपी जाएगी और अब दिल्ली में एक अहम बैठक हो सकती है। दावे ये किए जा रहे हैं कि पायलट के संग एक बैठक होगी और दूसरी ही तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। वहीं सूत्रों के मुताबिक ये भी कहा गया कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री या फिर राष्ट्रीय महासचिव राजस्थान से बनाया जा सकता है। ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार कर्नाटक के विधानसभा चुनाव जिस तरीके से संपन्न हुए हैं, 10 मई के दिन वोटिंग हुई, 13 मई को नतीजे सामने आए और अब दावे ये किए जा रहे हैं कि 20 मई के दिन सिद्धारमैया बतौर मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के तौर पर डीके शिव कुमार शपथ ग्रहण करेंगे। फिलहाल देखा जाए तो राजस्थान की स्क्रिप्ट जैसा नजर आ रहा है कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में जो स्क्रिप्ट लिखी गई है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। अब देखते हैं आखिरकार यहां पर डीके शिव कुमार जिस तरीके से डिप्टी सीएम बनने को तैयार हुए हैं, आखिरकार यहां पर क्या उनके कोई बगावती सुर देखने को मिलेंगे, क्योंकि 2.5 साल का कार्यकाल यहां पर सिद्धारमैया संभालेंगे, 2.5 साल का कार्यकाल डीके शिव कुमार संभालते हुए देखे जाएंगे। फिलहाल हमारे इस खास रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री किसे होना चाहिए ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर यहां पर बीजेपी की सरकार होनी चाहिए, ये आप कमेंट सेक्शन में खुलकर अपनी बात रख सकते हैं। फिलहाल तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। अगर 15 दिन में मांगे नहीं मानी गई तो अब याचना नहीं रण होगा, वो बारी भीषण होगा। और जो हमारे साथी हमारे न्याय के मांग के उत्तर में बोलेंगे कि गुटबाजी, अनुशासन और पार्टी का डिसिप्लिन, मैं उनको बड़ी विनम्रता से याद दिलाना चाहता हूं। हम लोगों ने बात रखी, दिल्ली में हमारी बात को सुना और एआईसीसी ने कमेटी बनाकर हमारे काम को आगे बढ़ाया, लेकिन 25 सितंबर को जो विश्वासघात किया सोनिया गांधी के साथ, 25 सितंबर को जो पार्टी को बेइज्जत करने का काम किया, जो पार्टी के अनुशासन को तोड़ने का काम किया, उन लोगों को अपने गिरेबान में झांक कर देखना पड़ेगा कि अनुशासन हमने तोड़ा, किसी और ने तोड़ा। हम तो बिना पद के, गाली खा खा के, खून के घूंट पी पी के जनता में जाके संगठन का काम कर रहे हैं, और आप मलाई खा खा के, गाली दे दे के हमको बदनाम करने का काम कर रहे हो। यह होने वाला नहीं है। इसलिए साथियों, आपसे अंतिम निवेदन करना चाहता हूं, ये सभा आपकी है। मुझे जानकारी मिली है कि कुछ लोग इस सभा में उत्पात मचाने की कोशिश कर सकते हैं, तो कृपया करके शांति से अपनी जगह बैठें और आराम से सभा को समाप्त होने दें। कोई कोशिश भी करे, हमें उत्तेजित नहीं होना है। ये बात ध्यान रखना, हम लोग जिस विचारधारा से बंधे हुए हैं वो महात्मा गांधी की विचारधारा है। प्यार, मोहब्बत, अपनापन, भाईचारा, 36 कौम को साथ लेकर चलने वाली विचारधारा है। और मेरे कुछ ऐसे भी साथी हैं जो बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो गलती क्या करते हैं, हमको एक सीमित दायरे में बांधने की कोशिश करते हैं। ये फला धर्म का है, फलाने जिले का है, फलानी समाज का है, तो कान खोल के सुन लो। मेरी रगों में लाल खून है और मैं इस 36 कौम का बेटा हूं और इस प्रदेश के लिए सब कुछ करने को तैयार हूं। इसलिए आपसे निवेदन, शांति बना के रखो। जो भी करना होगा संयम से करेंगे, आत्मविश्वास से करेंगे। आपने अपने लिए, हमारे लिए जो संकल्प लिया है उसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आज की सभा जब समाप्त हो तो कृपया करके शांति और भाईचारे से इस सभा को समाप्त करें। आप सब लोगों का जो मंच पे खड़े हैं, वो हम सब नतमस्तक हैं आपके आगे, और जो सभा में दूर धूप में खड़े हैं, मैं आपका हाथ जोड़ के धन्यवाद करना चाहता हूं। आप लोगों ने जो हिम्मत और ताकत दी है वो हमारे हाथों की शक्ति है। हम आपको कभी नीचा नहीं देखने देंगे, वादा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका शुक्रिया। राम राम साहब।